अव्यक्त संदेश। ये संदेश है 14/10/1983। हेडिंग है निर्विघ्न बनने का साधन सेवा। आज सर्व ब्राह्मण आत्माओं की याद प्यार लेते हुए बाप दादा के पास पहुंची तो बाप दादा ने नैनो द्वारा वरदानी दृष्टि देते मधुर मुस्कुराहट से मिलन मनाते सर्व का याद प्यार स्वीकार किया और मधुर बोल बोले, बच्ची क्या संदेश लाई हो। मैं बोली, बाबा आजकल तो सब बच्चे साकार मिलन के दिन गिन रहे हैं और साथ साथ सेवा भी देश विदेश में चारों ओर जोर शोर से चल रही है, क्योंकि विदेश में हमारे विशेष भाई बहन गए हुए हैं और भारत में इस समय बहुत उत्सव है, इसलिए सब विशेष चांस ले रहे हैं। याद और सेवा दोनों लहरें चारों ओर है। बाप दादा बोले, बच्ची बाप दादा बच्चों की सेवा देख सदा हर्षित होते हैं। कैसे तन मन धन और समय लगाकर विशेष सेवा विश्व सेवा में उमंग उत्साह से चल रहे हैं। ये सेवा का साधन ही निर्विघ्न बनाने का सहज साधन है, लेकिन सेवा की हलचल में रहते याद की अचल स्थिति में स्थित रहते हैं तो स्वयं और सेवा में और ज़्यादा सफलता का अनुभव होता है। बाप दादा तो बच्चों को सदैव संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए इशारा देते ही रहते हैं। अभी ही सदैव संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए इशारा देते ही रहते हैं। अभी भी सेवा में रूहानियत की अलौकिकता, धारणा रूप की चमक और न्यारे और तथा प्यारेपन के निमित्त भाव की झलक का चमत्कार और बढ़ाना है। इस रूहानी चमत्कार से ही जय जयकार होनी है। अब तक सेवा द्वारा तीर तो लगता है, लेकिन वह दिमाग तक ही जाता है, दिल पर नहीं लगता, इसलिए घायल होते हैं, लेकिन मर्जी व बन बाप के नहीं बनते हैं। अब ऐसा बल भरो जो बलि चढ़ जाए। फिर भी कोई बच्चे अच्छे भी हैं और सभी बच्चे मोहब्बत से मेहनत करते हैं, लेकिन इसलिए बाप दादा मुबारक देते हैं। ऐसे कहते हुए बहुत स्नेह रूप से बाबा देख रहे थे तो इतने में क्या देखा कि ब्राह्मणों की बहुत बड़ी सभा बाबा के सामने इमर्ज हो गई और बाबा देश विदेश के सभी बच्चों से सम्मुख मिलन मना रहे हैं। बाप दादा की दृष्टि जब फॉरेन के बच्चों पर पड़ी तो बहुत मीठी मीठी मुस्कुराए और बोले, बच्चों के अति स्नेह और दिल के समाचार बाबा के पास पहुंचते रहते हैं। रो रिहान में भी बहुत मीठी मीठी सच्ची दिल की बातें बाप से करते हैं। सेवा में भी दिल व जान सिख व प्रेम से चलते रहते हैं। अब तो भारत से गए हुए महावीरों ने और ही सोने से सुहागा कर दिया है। बहुत अच्छी अथक स्नेह तथा लगन से सेवा करा रहे हैं। बाप दादा मन से मुख से ऐसे दिलरुबा बच्चों को हर एक नाम सहित निर्विघ्न भव, फरिश्ता भव, सहज योगी भव और के वरदान दे रहे हैं। जीते रहो उड़ते रहो ऐसे कहते हुए बाबा विशेष अपनी जानकी दादी, जगदीश भाई, निर्भर भाई तथा मनोहर बहन को दिल से वरदानों भरी मुबारक दे रहे थे और साथ में अपनी चंद्रमणि दादी, रमेश भाई और उषा बहन को भी बहुत ही प्यार दे रहे थे। ऐसे मिलन मनाते हुए भारतवासी बच्चों की ओर देखा और हर एक को मीठी मीठी दृष्टि देते मिलन मनाते बोले, भारत के बच्चों का भाग्य कितना बड़ा है जो भाग्य विधाता को ही साकार में भारत में बुला लिया। बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख देख हंसा रहे हैं। भारत को भी साकार में भारत को बुला बाप दादा को बच्चों भाग्य को देख हंसा रहे हैं। भारत में ही सेवा की लगन बहुत अच्छी है और भारत के 22 बच्चों ने अनेकों को वर्षा दिलाया और दिलाते रहेंगे। बाप तो हर बच्चों के गुण गाते रहते हैं। अब देश विदेश के सभी बच्चों प्रति एक और आस बाप की है कि विशेष में भारत बेहद सेवा विश्व में बेहद सेवा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने की सेरेमनी की डेट बच्चे कब निश्चित करते हैं, क्योंकि बाप को बच्चों की दुखमय दर्दमय हालत देख रहम आता है कि कब तक ये सहन करते रहेंगे। क्या आप बच्चों के दिल में रहम की लहर नहीं उठती है, बेहद के परिवर्तन का उमंग नहीं उठता है। हे देवी और देव, आपको देव पुजारियों की पुकार नहीं सुनाई देती। बाबा कहते, झूठ के राज्य में सच्ची भगत आत्माएं कितनी दुखी हो रही हैं, वह दुख की आवाज़ नहीं आती है। इसलिए बच्चे अब सुख के राज तिलक की सेरेमनी मनाओ, प्रत्यक्षता का झंडा लहराना और बाप का बच्चों को विश्व का राज्य तिलक देना और साक्षी हो देखना। बोलो, राज्य तिलक का दिन कब लाएंगे। सर्व को सुखी बनाने वाला वरदानी विश्व कल्याणी रूप का प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसे बहुत मीठे मीठे बोले, दिल को आकर्षित करने वाले बोल बोलते हुए बाप दादा सम्मुख एक एक को सर्व शक्तियों की लाइट माइट दे रहे थे।
बाद में बाप दादा ने विशेष अपनी प्यारी दादी जी को सामने बुलाया, अपनी बाहों की माला पहनाई, गोदी में झूले झुलाए, मस्तक पर होली हस्त घुमाते हुए बोला, बच्ची बाप समान साकार सैंपल स्वरूप है। बाबा की चाबी से चलने वाली चैतन्य महान मूर्ति है, इसलिए सदा फ्रेश फरिश्ता है। इसके साथ अन्य अनन्य बहनों को भी बाप दादा ने विशेष स्नेह के पास बुलाया, स्नेह से पास बुलाया, बहुत बहुत स्नेह के सागर में समा लिया। बस आज तो सम्मुख मिलन मेला ही वतन में था। बाबा बोले किस किस को बुलाऊं, किस किस को खास याद करूं। एक एक बच्चा एक दो से प्रिय है, इसलिए सभी से विशेष स्नेह और प्यार है। इस प्रकार सभी बच्चों को याद प्यार देते और लेते मैं साकार वतन में पहुंच गई। ओम शांति। ओम शांति। ये अव्यक्त संदेश है 8/5/1988 का, जिसका हेडिंग है फरिश्ता बनना माना डबल लाइट बनना। जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो देखा कि आप सबकी याद हमारे जाने से पहले ही बाप दादा के पास पहुंच चुकी थी। जैसे मैं बाबा के नज़दीक जा रही थी, वैसे बाबा बहुत मीठी मीठी दृष्टि दे रहे थे और मैं उसी दृष्टि में स्नेह में समाती जा रही थी। पहले तो मैं अकेली थी, लेकिन जब मैं बाबा के और ही नज़दीक जा रही थी तब मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे और भी हैं। बाबा के पास पहुंचते ही बाबा ने मुझे कहा, आओ बच्ची, और फिर अपने सामने खड़ा कर दृष्टि देने लगे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची अब देखना। तो मैं देखने लगी, बाबा भी देख रहे थे। हमने देखा कि सिर्फ यहाँ बैठे भाई बहन ही नहीं, लेकिन देश विदेश के अनेक भाई बहनें दूर दूर से बाबा के पास आ रहे हैं। उनके आने की रीति बड़ी न्यारी थी। वतन में सबका आकारी लाइट का रूप तो होता ही है, तो फरिश्ता रूप तो सबका था ही, लेकिन आने की न्यारी रीति यह थी कि उनके पाँव धरती पर थे, लेकिन एक लाइट की रॉड पर थे जो धरती से ऊंची थी। उसी रॉड पर सभी फरिश्ते 2-2 या 3-3 की लाइन में आ रहे थे। जैसे वे बाबा के पास आते थे, वैसे ही बाबा की बाहों में समाते जाते थे। इसी प्रकार बहुत प्यारे देश विदेश के बाबा की बाहों में समा गए। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची ये दृश्य देखा, इसका राज क्या था, इसका क्या रहस्य था। मैं मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा कि फरिश्ता बनना माना डबल लाइट बनना, अर्थात बैलेंस में रहना। लाइट की रॉड जो दिखाई वो बैलेंस की निशानी थी। रॉड पर सीधे चलकर आ रहे थे। अगर बैलेंस जरा भी कम होता तो डगमग होते। फिर बाबा ने कहा, जो बच्चे फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बनते हैं, सदा बैलेंस में रहते हैं, वे रॉड पर होते हुए भी ऐसे चल रहे थे जैसे धरती पर चल रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि जिनके बुद्धि रूपी पाँव बैलेंस के रॉड पर रहते हैं, वो सहज धरती के आकर्षण से परे रहते हैं। रॉड धरती से ऊपर था ना। जो बच्चे याद और सेवा के बैलेंस में रहते हैं, वे एक तो डबल लाइट फरिश्ता बनते हैं, दूसरा फरिश्ता बन बैलेंस में रहने से वे सदा प्रकृति रूपी धरनी के आकर्षण से, 5 विकारों के आकर्षण से या व्यक्ति और वस्तु के आकर्षण से ऊंचे होते हैं। यह बाबा ने इस दृश्य में दिखाया। तो इस प्रकार बाबा ने बच्चों का स्वागत किया और स्वागत के दृश्य का रहस्य सुनाया। फिर बाबा ने सभी बच्चों को अपनी बाहों में समा लिया। पहले तो सब बच्चे बाबा के बच्चों में समा गए। बाबा की बाहें भी इतनी लंबी होती गई तो सबको समा लिया। फिर तो बाबा ने एक एक बच्चे के सिर पर प्यार का हाथ फेरा। लास्ट बच्चे के ऊपर भी बाबा का हाथ ऐसे पहुंच रहा था जैसे वह एकदम नज़दीक हो। ऐसे नहीं लग रहा था इतने बच्चों के सिर पर कैसे बाबा का हाथ पहुंचेगा। फिर बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि देते हुए सिर पर प्यार का हाथ घुमाया। बच्चे भी बाबा से दृष्टि लेते बाबा के प्यार में खोते जा रहे थे। फिर बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को इतना प्यार क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाबा देखते हैं कि ये मेरे मददगार बच्चे हैं। तुम बाबा की बाहें सहयोग की निशानी होती है, इसलिए बाबा ने बच्चों को बाहों में समा लिया है। अपने हस्तों से ही मस्तक पर प्यार कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि चारों ओर बाबा देख रहे हैं कि बच्चे बड़े उमंग उत्साह से सेवा की धुन में लगे हुए हैं। मेजॉरिटी बच्चों के दिल में ही उमंग है कि बस जैसे बाबा की आस है हमारे लिए, वैसे ही बाबा को प्रत्यक्ष करके ही दिखाएं। अभी ही जल्दी से जल्दी बाबा को प्रत्यक्ष करें। बच्चों के ये उमंग उत्साह के संकल्प के वाइब्रेशन बाबा के पास पहुंच रहे हैं, इसलिए बाबा रिटर्न दे रहे हैं। वैसे तो बच्चे निष्कामी हैं, बच्चे नहीं कहते हैं कि रिटर्न चाहिए, लेकिन बाबा स्वयं दे रहे हैं।
क्योंकि बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बड़े उमंग उत्साह से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे ग्लोबल कोऑपरेशन का कार्य कर रहे हैं। बच्चे ग्लोबल कोऑपरेशन का कार्य कर रहे हैं और बाप स्नेह देने का कार्य कर रहे हैं। आप सर्व को सहयोगी बना रहे हो और रिटर्न में बाप आपको स्नेह दे रहे हैं। तो यह रिटर्न बाबा का जैसे दिखाई दे रहा था। बाबा ऐसे ही नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक एक के सिर पर बड़े प्यार से हाथ घुमा रहे थे। जैसे कोई बहुत काम करके आता है, उसकी थकावट मिटाने के लिए सिर पर हाथ घुमाते हैं, वैसे ही बाबा सबकी थकावट मिटा रहे थे। उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्ची, यह बाबा का प्यार है ना, जहाँ प्यार है वहाँ सब बातों को सेकंड में सहज पार कर लेते हैं। बाबा का प्यार छोटी मोटी बातों को सहज पार करा देता है। जो प्यार में सब बातों को पार कर देते हैं, वे अपार प्राप्तियों के झूले में झूलते हैं। तो आज बाबा सभी बच्चों को 3 शक्ति शब्दों की गिफ्ट दे रहे हैं। प्यार में रहो, जो बातें सामने आती है उन्हें प्यार से सहज पार कर लो और सदा अपार खुशी में, सुख में, आनंद में, प्रेम में, ज्ञान में, अपार प्राप्तियों के झूले में झूलो। जब बच्चे ये 3 शब्द याद रखेंगे तब बैलेंस रहेगा, और जहाँ बैलेंस है वहाँ सभी फरिश्ते के माफिक ऊंचे होंगे, तो कोई भी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा। तो इसी रीति आज बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत बहुत प्यार किया, स्वागत भी किया, इन तीनों शब्दों की गिफ्ट भी दी। बाबा ने कहा इन तीनों शब्दों को सदा याद रखना। प्यार के कारण कोई भी चीज़ पार करने में मुश्किल नहीं होती। मीटिंग वालों के लिए बाबा ने कहा वर्गीकरण की मीटिंग हो रही है, क्योंकि प्रोग्राम भी वर्गीकरण का ही हो रहा है। वर्गीकरण का अर्थ वर्गों में फंसना नहीं है, लेकिन अपनी सेवा को मौज में आगे बढ़ते रहना है। यह निमित्त मात्र वर्ग बनाए जाते हैं, लेकिन बेहद का बाबा है, बेहद की सेवा है, बेहद का निशा है और बेहद का सफलता तो पाना ही है। ओम शांति। ओम शांति। यह व्यक्त संदेश 26/12/1988 का है। मीठी मीठी दादी के निमंत्रण पति। आज मीठी मीठी दादी जी का हुज्जत और स्नेह वाला संदेश ले बाप दादा के पास गई। बाप दादा से सदा के प्रमाण मुस्कुराती मूरत और रूहानी नज़रों से मिलन हुआ। बाबा ने कहा बच्ची, आज किन विचारों में मगन हो, क्या कोई विशेष समाचार है? मैं बोली बाबा, सर्व ब्राह्मण बच्चों का जो बाबा से मिलन का संकल्प है वह सुनकर बहुत सोच चलता है, ये कैसे पूर्ण हो। दादी जी के पत्र को पढ़कर तो दिल चाहता है कि कभी हमने दादी को ना नहीं किया, इसलिए कुछ भी ही हो पहुंच जाऊं। आप तो जो चाहे कर सकते हो। हमारा चेहरा देखते बाबा बड़ा राजयुक्त मुस्कुरा भी रहा था, सुन भी रहा था। फिर बाबा बोले बच्ची, क्या तुम नहीं जानती कि बाप को तुम बच्चों से मिलन मनाए, बच्चों को रिफ्रेश करने का होना है, उमंग है, क्योंकि जमेदार तो फिर भी बाप है। साथ साथ तुम्हारी दादियों की हुज्जत और स्नेह के संदेश पति बाप को मुरब्बी बच्चों का रिगार्ड भी है, क्योंकि निमित्त है, समान है। फिर भी बाप दादा सवेरे सवेरे एक खेल देख रहे थे। चलो तो तुम्हें मैं दिखाऊं। ऐसे कहते बाबा आगे बगीचे में ले चले। वहाँ क्या देखा कि एक बहुत बड़ा तराजू था, जो जोर से बहुत बहुत अच्छा चमक रहा था। बाबा बोले बच्ची, आगे जाकर देखो। मैं आगे गई तो क्या देखा कि तराजू के 2 पलड़े पर एक तरफ लिखा हुआ था स्नेह, दूसरे तरफ लिखा हुआ था सेहत अर्थात स्वास्थ्य, और ऊपर डंडी जो तोलने के लिए होती है, आधार होता है, उस पर लिखा हुआ था ड्रामा। मैं देख ही रही थी तो बाप दादा आगे आए और कहा देखा किस तरफ का पलड़ा भारी था। थोड़ा सा हिलाने से देखा कि सेहत यानी तबीयत का पलड़ा नीचे गया। मैंने बोला बाबा, सदा तो स्नेह का पलड़ा भारी होता है, आज इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले बच्ची देखो, सब बच्चे कहते हैं बाबा रथ को ले आए, सिर्फ दृष्टि दे और सिर्फ रथ कमरे में बैठ जाए। अब बाप दादा तो जो चाहे कर सकते हैं। रथ किसी भी हालत में हो, रथवान उसका भी चला सकता है, काम ले सकता है, लेकिन बच्चे सिर्फ स्नेह भावना वर्तमान को जानते हैं। बाप ड्रामा की भाभी सेहत और तीनों कालों को जानता है। इसलिए अगर अब जबरदस्ती अधीन कर रथ से काम लिया तो सदा के लिए कमजोरी का कारण बन जाएगा, क्योंकि सिस्टम में अंतर पड़ता ही है। बच्चों को हुज्जत रखते हैं, लेकिन बाप की प्रवेशता होना ही कितनी शक्तिशाली है, कोई साधारण बात नहीं है। ये तो बच्ची की नेचर इजी है, निसंकल्पता के निजी संस्कार में और पुण्य का खाता जमा है। ये पाठ देखने में
इजी लगता है, लेकिन बाप जानते हैं रथ पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बाप स्नेहयुक्त के साथ राजयुक्त बन बच्चों को कह रहे हैं कि बच्ची तो सदा हाजिर है आदि से अब तक बड़ों से दिल का स्नेह होने कारण कब ना नहीं की है, ना कर सकती है और ही स्नेह में भारी बन जाती। लेकिन रथवान जिम्मेदार है, इसलिए वर्तमान और भविष्य को जान डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस सीजन में रथ का एग्जॉर्शन यानी थकावट से बचाई इजी और रेस्ट देने से अगली सीजन में मुरली द्वारा मिल सकने का फायदा है, क्योंकि अब की शक्ति रथ को सदा के लिए शक्तिशाली बनाने में सहयोगी है। इसमें रथ को और दूसरे को दोनों का फायदा है। ओम शांति।